बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी हम कहीं जा रहे हैं, जहाँ जाएंगे वो हम आपको वहाँ पहुँचने पे दिखाएंगे, तो इस व्लॉग में बने रहिएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग ये व्लॉग होने वाला है। अभी बचा लगभग लेके 1:15, हमारी जो ट्रेन है वो 1:42 के आसपास की है। और ट्रेन अभी तक तो राइट टाइम है। देखते हैं इंडियन रेलवे इस बार भी राइट टाइम आता है क्या। तो अपनी ट्रेन पकड़ते हैं और मिलते हैं आपको उसके बाद। हमारी गाड़ी जो थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से थी और हमारी ट्रेन इस बार राइट टाइम है। बस हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने ट्रेन के आने का। और क्योंकि हमारा रिजर्वेशन है तो ज़्यादा हमें टेंशन नहीं है। बस हमें अपनी सीट पर जाना है और फिर सो जाना है। हम पहुंच जाएंगे सुबह डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन पर। और क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, इसीलिए मैंने रात में कुछ भी शूट नहीं किया। हम डायरेक्टली सीधे ट्रेन में बैठने के बाद हम सो गए थे। अब सुबह का समय हो चुका है और अभी भोपाल स्टेशन आया है। अब हम पहुंच रहे हैं सीहोर स्टेशन। और जी हाँ, क्योंकि हम जा रहे हैं कुबरेश्वर धाम, जिसके दर्शन करना हमारा बहुत दिन से पेंडिंग था। तो आज हम आपको कुबरेश्वर धाम दिखाएंगे, हमें रुद्राक्ष मिला या नहीं, और वहाँ पर कैसे सारी चीज़ें व्यवस्था थी और किस तरीके से। तो इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो फाइनली हम सीहोर स्टेशन पहुंच गए हैं। अब हम यहां से ऑटो से जाने वाले हैं। अगर हम अपना पर्सनल ऑटो करते तो मोर देन 100 रुपीज़ वो लेता है, बट अगर हम शेयरिंग में जाते तो 30 रुपीज़ लेता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ भटकना नहीं है। आप डायरेक्टली जब वहाँ से बाहर निकलेंगे, आपको ऑटो वाले खुद ही बोलते हैं धाम जाना है क्या, और वहाँ से हम इस तरीके से शेयरिंग वाला ऑटो करके पहुँच जाते हैं कुबरेश्वर धाम। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ पर हम कुछ सामान जो है परचेज़ कर रहे हैं, जो कि पूजा के लिए लगता है और घर के लिए भी जो भी सामान हमें लेना था वो सारा। और बाहर ही यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स आपको मिल जाती है खाने के लिए, और बहुत ही प्रॉपर सारी चीज़ें, बहुत सारा अरेंजमेंट जो है आपको गेट पर। जब रश का टाइम नहीं होता है तो ऑटो जो होता है एकदम गेट के सामने उतारता है, अदरवाइज़ थोड़ी दूर पर उतारता है। और लगभग हमें 20 से 25 मिनट जो है यहाँ रेलवे स्टेशन से पहुँचने में लग जाता है। और गेट के बाहर ही आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं। अगर आप सिर्फ 2-3 घंटे के लिए भी आपको नहाना है या सारी चीज़ें करना है तो वहाँ पर भी आप 1-2 घंटे के लिए रूम ले सकते हैं। या आपको रुकना है तो सारी चीज़ें अंदर भी कुछ रूम्स है जो कि वो कुबरेश्वर धाम में ही है, लेकिन उसके जो चार्जेस है वो हम नहीं पूछे थे। और वो आपको वहाँ पे अवेलेबिलिटी पर ही वहाँ जाकर आप पूछ सकते हैं और इंक्वायरी जो है आप निकाल सकते हैं। तो ये जो है प्रवेश द्वार है। और क्योंकि हमें पहले नहीं पता था और हमने सोचा कि पहले हम रुद्राक्ष ले लेते हैं, जिसके लिए हम मेनली आए थे, और दर्शन तो हमें करना ही है। और भीड़ कम थी इसीलिए हमने सबसे पहले डिसीज़न लिया ये जो मेन परिसर है जहाँ पे ये शिला, और जहाँ से जब भी सीहोर से भागवत होती है तो वो यहीं से की जाती हैं। और ये प्रवेश द्वार के सामने ही आपको ये मूर्ति आपको कई बार कथा में भी दिखने के लिए मिलती है। तो हमें पता चलता है कि जो रुद्राक्ष है उसके लिए लाइन तो बहुत छोटी सी है, मिल तो 10 मिनट में जाएगा, लेकिन हमको बाहर से घूम कर आना पड़ेगा। और वो व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है ताकि अव्यवस्था ना बिगड़े और ये हमेशा ही सारा इतना ही स्मूथ रहे। तो हम यहाँ काउंटर के पास पहले जा रहे हैं पता करने के लिए, फिर उन्होंने बताया कि आपको घूम कर वहाँ से आना पड़ेगा। तो हम वापस अगेन बाहर इस यहाँ से अगेन हम अपना सामान लेकर बाहर निकलते हैं। जिस गेट से एंट्री किया था उसके बाजू से ही एक रास्ता जा रहा है, और यहाँ से मैं और मम्मी हम सब इस तरीके से अपना जा रहे हैं, जहाँ पे आपको प्रसाद और बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाती है और बहुत सारे लोग भी यहाँ से जा रहे होते हैं। तो हम इस तरीके से यहाँ साइड से जो है निकल जाते हैं कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष लेने के लिए। और अभी यहाँ पर भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम, बहुत सारा जो मैनेजमेंट है, बहुत सारा अरेंजमेंट से सारी चीज़ें कर रहा है। और थोड़ी देर चलने के बाद हमें फाइनली जो है रुद्राक्ष जहाँ पर मिलना है हम वहाँ पर। और बहुत सारे लोग जब रास्ते में मिलते हैं तो वो एक एनर्जी, वो एंथुजियाज़म हमें अलग ही होता है ना। ये थोड़ा सा दूर हमें दिख रहा है लेकिन हमें ये वापस वहीं पे पहुँचाएगा। बस थोड़ा सा घूम कर हम सब इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो व्यवस्था इस तरीके से है, लोग ज़्यादा है ना बार बार परेशान ना करें। और इस तरीके से यहाँ पे गेट पर लगा हुआ है कि आप जो भी सारी चीज़ें हैं ना आपको ऐसे लाइन में घूम कर। और क्योंकि भीड़ नहीं थी तो हमें हार्डली 10 मिनट में रुद्राक्ष
जो है मिल गया था। और इस तरीके से आप चारों तरफ देख सकते हैं। बस थोड़ा सा चल के जाना है, वही वाला दिक्कत है। बाकी आप इजीली आपको रुद्राक्ष जो है मिल जाएगा, और हमें तो मिल गया था। जीवन में सुखी रहने के लिए 2 शक्तियों का होना अति आवश्यक है। पहली सहन शक्ति और दूसरी है आत्मशक्ति। और यहाँ पे फिर हम अपने बैग्स जो है एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब मैं वीडियो शूट करी थी तब मुझे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो मम्मी बोले मुझे ट्रॉली दे दो और आप ये सारी चीज़ें लेकर आ जाओ। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और सारी समस्या का जल 1 लोटा, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। और इस तरीके से देख सकते हैं, जहाँ से हमने एंट्री किया था यहाँ पर लोग जो है बैठ कर खाना खाते हैं, और सारी चीज़ें ना यहाँ पर बनी हुई हैं, वॉशरूम्स वगैरह भी। और ये ऐसे ना आप जब रुद्राक्ष लेते हैं तो किसी को डबल ना मिले, जितने आए हैं सबको मिले, तो उसके लिए ना वो ऐसे शाही लगा देते हैं ताकि उसकी पहचान रहे। और सिर्फ एक ही रुद्राक्ष आपको दिया जाता है, आप मांगोगे तब भी नहीं मिलेगा। और सिर्फ एक रुद्राक्ष जो है जो पर्सन आया है उसे मिलता है। और फाइनली आप देख रहे हैं हमें हार्डली 10 मिनट लगा होगा। और यहाँ से जो कुबेरेश्वर धाम में जो शिवलिंग बन रहा है वो कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी सारा चालू है। और ये इस तरीके से यहाँ पर लोग बैठे अपने अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हैं। कुछ लोग यहीं बाहर आराम कर रहे हैं, यहीं पर अपने साथ जो भी लोग कुछ खाना लेकर आए हैं तो वो बाहर खाना खा रहे हैं। और यहाँ पर जब हम गए थे तब हमें खाना भी मिल रहा था, खिचड़ी। और इस तरीके से ये मुझे और मम्मी को हमें ये 2 रुद्राक्ष मिले हैं। फाइनली हम कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और हमने रुद्राक्ष भी जल्दी ले लिया। अब हम नहाते हैं, फिर पूजा वगैरह करेंगे। और यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट है। रुद्राक्ष अभी तो मुश्किल से 10 मिनट लगा है, उसमें मिल गया है। और एक ही रुद्राक्ष दे रहे हैं, तो जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे। नहाते हैं और फिर मिलते हैं आपको उसके बाद। यहाँ पर हम फ्रेश हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर ही जो है भोजन प्रसादी है वो सारा सब कुछ यहाँ बन रहा है। और यहाँ पर जो है खिचड़ी जो है सबको दी जा रही थी, जितने भी लोग आए थे किसी को भी। और ये सारा सब कुछ मुफ्त में था। तो यहाँ से हम खिचड़ी का भी प्रसाद लेते हैं। और यहाँ पर जो भी जिस भी थाली में हम खाते थे वो थाली हमें स्वयं धोकर जो है वो रखनी होती थी, है ना। और यहीं इसके पीछे साइड ही गौशाला भी जो है वो बनी हुई है। और इस तरीके से सारे लोग यहाँ पर अपने अपने प्लेट्स को धो रहे हैं। और यहाँ पर पानी का भी बहुत प्रॉपर अरेंजमेंट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं मिलती है। ये वो शिला जिसकी यहाँ पर सारे लोग पूजा करते हैं। और यहाँ पर भी आपको इजीली दर्शन हो रहा है। और आप पूजा जो भी अगर अपने साथ कुछ लेकर आए हैं या नहीं भी लाए हैं तो आपको बाहर से मिल जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे सारे लोग इस शिला की पूजा कर रहे हैं। और भी कुबेरेश्वर धाम में भी जो शिवलिंग बन रहा है वो तो कंस्ट्रक्शन का काम चालू ही है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और बहुत ही अच्छा अभी, क्योंकि यहाँ पे बनना शुरू ही हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ पे रश आपको देखने मिल सकता है, लेकिन कोई नहीं, सारी चीज़ें जो है मुश्किल से 5 to 10 मिनट में सॉल्व हो जाती है ना। हमें सारे अच्छे से दर्शन हो गए। वहाँ पे पूजा करके फिर हम अंदर की ओर दर्शन के लिए जाते हैं, जहाँ से जब भी सीहोर से शिव पुराण का आयोजन होता है वो अंदर इसी हॉल से किया जाता है। तो हम वहीं पर दर्शन के लिए जा रहे थे। और यहाँ पर साइड में ही जो कंकर शंकर की जो पूजा करते हैं लोग ना, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं, तो वो एक अलग बनाया गया है ताकि रास्ते में किसी के पैर में ना आए। और उस पत्थर को, क्योंकि जब वो शिव के अवतार है तो वो वैसे नहीं होना चाहिए ना, तो सारी चीज़ें एक अलग से व्यवस्था की गई। और ये रूम्स हैं जहाँ पर लोग स्टे करते हैं। और अगर अवेलेबल होगा तो रूम मिलेगा, लेकिन हमने क्योंकि पूछा नहीं था तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि इसके चार्जेस क्या है। लेकिन एसी और नॉन एसी दोनों रूम्स अवेलेबल यहाँ पर होते हैं, बट डिपेंड करेगा। और यहाँ पर भी कुछ अगर आप अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ सामान लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से कंकर शंकर की पूजा, जो कि मैंने पहले भी दिखाई थी आपको, और हम वहाँ अंदर के दर्शन करके बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर सारे लोग जो है शिवलिंग जो रखी है उन पर भी जल चढ़ा रहे हैं।
यहाँ पर पूजा कर रहे। और यहाँ इस तरीके से हमने भी एक पत्थर को कंकर शंकर के रूप में मानकर, है ना, उनकी पूजा की थी। और इस तरीके से जल चढ़ाया और दिया धूप जो भी होता है चंदन का, उनको टीका जो हम लगाते हैं, है ना, उस तरीके से सारी चीज़ें हमने फिर यहाँ पर करी थी। हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हैं भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, सबको स्वस्थ रखे, सबको मस्त रखे, और उनके जीवन के जितने भी दुख है वो सारे भगवान दूर करे, और उनको भी भगवान इस धाम में ज़रूर से बुलाए और उनकी हर 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 मनोकामना को पूरी करे। ये भी जो शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, और इस तरीके से वहाँ से पूजा करके, और बहुत ज़्यादा धूप था इसीलिए हम स्कार्फ ओढ़ कर चल रहे थे। और ये वहाँ की गौशाला है जो कि कुबरेश्वर धाम की है। और ये इस तरीके से गायें बहुत अच्छे वातावरण में ना इन गायों को रखा गया है। प्रॉपर सफाई थी, चारा सब कुछ बहुत अच्छा व्यवस्थित था। बस हम अंदर नहीं गए, हमने बाहर से ही जो है विज़िट किया था। हम अंदर भी जा सकते थे लेकिन हम नहीं गए थे। और यहाँ पर जो है जो खिचड़ी का प्रसाद बट रहा था ये उसका बाहर का है। और इस तरीके से कुछ फ़ोटोज़ जहाँ हमने दर्शन किए। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोले बाबा सबको खुश रखे, सबकी हर मनोकामना को पूरी करे। और उस शिला के दर्शन, मुख्य द्वार जहाँ से हम प्रवेश करते हैं और जहाँ से ही हम निकलते, वो जगह जहाँ से जो कथा प्रसारण होता है। और जय श्री बाल गोपाल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इस तरीके से सारी चीज़ें करके हम वहाँ से, हमें क्योंकि जिस टाइम हमें वापस आना था तब हमें ट्रेन नहीं मिलती है, तो हम ले लेते हैं अपने लिए बस। और हमें, है ना, थोड़ा सा ऑटो करके जाना पड़ता है जहाँ से बसेस हमें मिलती हैं। और फिर हम थोड़ा सा बस में करते हैं आराम। और अब हम फाइनली, हमें क्योंकि जब हमें अपने घर पहुँचना था तो हमें बस जो है वो थोड़े दूर उतारती हैं, तो हम पकड़ लेते हैं अपनी टुक टुक। और यहाँ पर रास्ते में जो है हमें देवास, क्योंकि हम इंदौर जा रहे हैं तो हमें देवास होते हुए हम निकलते हैं। तो माँ चामुंडा देवी का जो मंदिर है वहाँ के भी दर्शन होते हैं। और जो केबल कार्स होती है ना जिसके थ्रू भी लोग ऊपर दर्शन करते हैं, वो भी हमें काफ़ी नज़दीक से जो है देखने के लिए मिलता है। और इस तरीके से माँ चामुंडा के शिखर के दर्शन होते हैं। और कभी माँ चामुंडा बुलाएगी तो हम वहाँ पे भी ज़रूर से जाएंगे। और इस तरीके से केबल कार से भी लोग जाते हैं और पैदल बाय वॉक भी जाते हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि नवरात्रि का समय है और बहुत बढ़िया, है ना, लोग आते हैं और सारी चीज़ें, बहुत अच्छा लग रहा था ये देखते, इसलिए मैंने शूट कर लिया ताकि मैं आप सबको भी ये सब दिखा सकूं। जय माँ चामुंडा। ये इतनी भीड़ जो है ना, ये माता रानी के मंदिर के बाहर की ही है। और ये प्रवेश द्वार जहाँ पर बहुत भीड़ थी, और शिखर काफ़ी ऊंचा है और सीढ़ियों से भी इजीली जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि केबल कार का अपना मज़ा होता है। और फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने घर। और यहाँ से हम टुक टुक पकड़ते हैं, शाम हो चुकी है, सूर्य देवता भी अस्त हो रहे हैं। मिलते हैं, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।